ओके, सो नाउ जो है वर्टिब्रा का यूजुअल स्ट्रक्चर हमने देखा, ठीक है। इसमें से सर्वाइकल वर्टिब्रा में क्या खास बात होती है ये देखते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 इन नंबर होती है। इसकी जो फर्स्ट वर्टिब्रा रहती है उसे एटलस कहते हैं और जो सेकंड होती है उसे कहते हैं एक्सिस, ठीक है। एटलस जो होती है उसे हम यस बोन भी कहते हैं और जो एक्सिस होती है उसे नो बोन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्यों कहते हैं, सबसे पहले हम एटलस बोन का, एटलस वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और खास बात कि जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स फोरामेन बताया है, ये सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में मिलता है, ये बाकी किसी वर्टिब्रा में नहीं मिलता, सिर्फ सर्वाइकल वर्टिब्रा में मिलता है। और ये ट्रांसवर्स फोरामेन जो है, ठीक है, इसकी क्या खास है कि ट्रांसवर्स फोरामेन मिलता है और ये ट्रांसवर्स फोरामेन क्या करता है, जो वर्टिब्रल आर्टरी रहती है उसे ये अलाउ करता है, जगह देता है, और ये सभी सर्वाइकल वर्टिब्रा में ये फोरामेन मिलता है, ट्रांसवर्स फोरामेन। बाकी की किसी वर्टिब्रा में फोरामेन नहीं होता, इसलिए क्योंकि जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है वो यहाँ से जो है वर्टिब्रल आर्टरी को जाने देती है, ठीक। तो ये है हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा की खास बात। 7 होती है नंबर में, ट्रांसवर्स फोरामेन इसमें मिलता है। इसकी दो जो फर्स्ट और सेकेंड वर्टिब्रा है, ठीक है, फर्स्ट वर्टिब्रा और सेकेंड वर्टिब्रा, इनका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए हम उनका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वर्टिब्रा को हम एटलस कहते हैं और इसे यस बोन भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा जो हेड का मूवमेंट है इस प्रकार का अप एंड डाउन, ये एटलस वर्टिब्रा के कारण हो पाता है। 50% मूवमेंट जो होता है इसमें, उसको जो है एटलस वर्टिब्रा का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है। एक्सिस जो वर्टिब्रा है, जो कि सेकेंड वर्टिब्रा है सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसे एक्सिस कहा गया है। एक्सिस इसलिए कहा गया है क्योंकि जो नोडिंग मूवमेंट होता है लाइक दिस, उसमें 50% ऑफ नोडिंग मूवमेंट जो है वो सिर्फ इसी वर्टिब्रा के द्वारा होता है, इसलिए इसे कहते हैं नो बोन, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा रहती है, ये हमारे हेड और नेक के काफी सारे जो मूवमेंट है उसमें इनका योगदान रहता है सर्वाइकल वर्टिब्रा के द्वारा। वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ से निकलती है सर्वाइकल के वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स फोरामेन से, और वर्टिब्रल आर्टरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे वर्टिब्रा को जो है सप्लाई करती है, तो वर्टिब्रल आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। और ये जो ट्रांसवर्स फोरामेन है, जो ये कैनाल बनाते हैं जिससे कि वर्टिब्रल आर्टरी होके गुजरती है, उसे कहते हैं वर्टिब्रल आर्टीरियल कैनाल, ठीक है। और उससे निकलती है कौन सी, हमारी वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी इससे होके गुजरती है, ठीक है। तो इस कैनाल को कहा गया वर्टिब्रल आर्टीरियल कैनाल, ठीक, ठीक है। अब हम देख रहे हैं एटलस जो है वो कैसा होता है। एटलस जो वर्टिब्रा होती है उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एटलस, ठीक है।
ठीक है। तो एटलस की खास बात है कि उसमें सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट नहीं होते, प्रोसेसेस नहीं होती, जो कि हमने यहाँ देखी थी कि सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस थी जो कि ऊपर और नीचे की वर्टिब्रा से क्या करती हैं, जॉइंट होती हैं। ठीक है, जबकि एटलस वर्टिब्रा में क्या होता है, नो आर्टिकुलर प्रोसेसेस। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है कि दो फैसेट होते हैं दोनों बाजू में। ठीक है, इसे कहा गया है सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ये फैसेट जो है ये क्या करता है, जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल हमने देखी थी हेड में, स्कल में, स्कल के जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होती हैं उससे ये जुड़ता है और इसलिए इसे कहा जाता है फैसेट, सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट। ठीक, ओके। अब ये इसमें फोरामिना ट्रांसवर्सेरिया है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया, जो कि हमने देखा कि क्या करता है, फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया। यहाँ पे एक लिगामेंट होता है इसमें जिसे ट्रांसवर्स लिगामेंट कहते हैं, जो कि दो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो नहीं है, इसमें सिर्फ थिन स्ट्रक्चर है, काफी थिन बोन है और इसलिए इसमें बॉडी नहीं होती। ठीक है, इसे यस बोन भी कहते हैं, एटलस भी कहते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, इसमें ट्रांसवर्स लिगामेंट है और इसका फोरामेन जो आप देख रहे हैं कि जो हम फोरामेन, वर्टिब्रल फोरामेन जो हम इसका देख रहे हैं, जो कि मिडिल होल होता है वर्टिब्रा में, दिस इज वेरी बिग। तो वेरी बिग वर्टिब्रल फोरामेन। ठीक है, ठीक, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है एटलस का, आप देख रहे हैं। बॉडी जो है बहुत थिन है इसलिए इसे बॉडी ही नहीं कहा गया है, इसलिए हम कहेंगे कि नो बॉडी इन द एटलस, नो आर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, कोई आर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, उसकी जगह सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है जो कि कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से ज्वाइन होता है। फोरामेन ट्रांसवर्सेरिया है और ट्रांसवर्स लिगामेंट इसमें मिलता है। ठीक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्पाइन भी नहीं है, यदि आपने देखा हो, क्योंकि दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट और ये एटलस का एंटीरियर पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइन भी नहीं है, बॉडी और स्पाइन दोनों नहीं है, स्पाइनल प्रोसेस जिसे कहा गया है वो भी इसमें एब्सेंट होती है। ठीक है, जो यूजुअल वर्टिब्रा में ये स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी होती है, स्पाइनल प्रोसेसेस होती है, ये दोनों एटलस वर्टिब्रा में नहीं होती। इसका वर्टिब्रल फोरामेन काफी बड़ा होता है और इसका वर्टिब्रल फोरामेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो ओडोंटियल रीजन होता है और एक जो रीजन है एक अपर स्पाइनल फोरामेन और एक ओडोंटॉइड फोरामेन। ठीक है, अब ये ओडोंटॉइड फोरामेन क्या है ये मैं बताऊंगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी इन दिस रीजन जो है ये क्या होता है, ये वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा एक्सिस वर्टिब्रा से जुड़ी हुई होती है एक प्रोसेस के द्वारा। अब वो प्रोसेस क्या है वो जानने के लिए हमें एक्सिस वर्टिब्रा पढ़नी होगी। ठीक है, तो ये तब तक आप इसे एटलस को जो है रिवाइज करिए। एटलस बोन यस बोन कहा जाता है, नो बॉडी, नो स्पाइनल प्रोसेसेस, नो आर्टिकुलर प्रोसेसेस, बिग वर्टिब्रल फोरामेन जो कि डिवाइड होता है अपर स्पाइनल फोरामेन में और ओडोंटॉइड फोरामेन में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे किसके,
एटलस के। अब हम देखेंगे एक्सिस में क्या स्ट्रक्चर रहते हैं, ठीक है। एक्सिस बोन में जो स्पाइनल प्रोसेस है वो बड़ी रहती है काफी, ओके। ओके, सो ये हम देख रहे हैं, ये है एक्सिस वर्टिब्रा। इसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि स्पाइनल प्रोसेस है, ठीक है, और ट्रांसवर्स फोरामेन है, ठीक है। इसमें सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस भी हैं, ठीक है। अभी प्रोसेसेस कौन सी हैं? ये है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस और ये है इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस, ठीक। ये जो है बीच में ये कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है। यदि हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे वर्टिब्रा का, एक्सिस वर्टिब्रा का, ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहा गया है ओडोंटॉइड प्रोसेस। और ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ये एटलस वर्टिब्रा के ऊपर इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट रहती है और उससे जुड़ी हुई रहती है, और इसके कारण जो है हेड जो है वो मूवमेंट करता है, या जो अप एंड डाउन मूवमेंट जो है हेड का वो
हो पाता है। ठीक है, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस और जो है इसीलिए यहाँ पे ओडोंटॉइड फोरामेन होता है जिसमें कि वो जुड़ती है हमारी ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ एक्सिस वर्टिब्रा। ठीक है, तो ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है ये इसका इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि एक्सिस वर्टिब्रा में ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस, ये इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, ये फोरामेन जो है वर्टिब्रल फोरामेन और ये इसकी बॉडी। ठीक है, तो जो एक्सिस वर्टिब्रा है उसमें जो है उसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं? ठीक है, इसको कहते हैं नो बोन। ठीक, ठीक, नो बोन कहा है इसको। यदि इससे कंपेयर करें, ठीक है, यदि हम एटलस से एक्सिस को कंपेयर करें, जो कि आपका क्वेश्चन बन सकता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एटलस एंड द एक्सिस वर्टिब्रा, तो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं कि यहाँ पे नो सेंट्रम या नो बॉडी जो कि एक्सिस एटलस में था, यहाँ पे सेंट्रम और स्पाइनल प्रोसेस आर देयर प्रेजेंट रहती है। ठीक, दूसरा ये यस बोन है लेकिन ये नो बोन है, इसमें आर्टिकुलर प्रोसेसेस सुपीरियर एंड इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस प्रेजेंट होती है। ठीक, यहाँ पे जो फोरामेन है वो काफी बड़ा होता है, बिग फोरामेन रहता है, वर्टिब्रल फोरामेन काफी बड़ा रहता है, जबकि यहाँ पे जो है ऐसा कुछ नहीं होता है और ओडोंटॉइड प्रोसेस रहती है, ओडोंटॉइड प्रोसेस प्रेजेंट, जो कि एटलस वर्टिब्रा में एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं और ये फीचर्स भी हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसवर्स लिगामेंट रहता है लेकिन इसमें ट्रांसवर्स लिगामेंट नहीं रहता। ठीक है, तो ये है हमारी एटलस और एक्सिस वर्टिब्रा, फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा। इसके फीचर्स हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें यूजुअल वर्टिब्रा से अलग फीचर्स रहते हैं। ठीक है, तो एटलस में हमने देखा कोई आर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, स्पाइनल प्रोसेस और सेंट्रम नहीं है, वर्टिब्रल फोरामेन काफी बड़ा है और दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर स्पाइनल फोरामेन और ओडोंटाइड फोरामेन। ओडोंटाइड फोरामेन में जो एक्सिस वर्टिब्रा की ओडोंटाइड प्रोसेस रहती है वो ज्वाइन होती है आके। ठीक, इसे यस बोन कहा जाता है और उसे नो बोन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एटलस वर्टिब्रा। अब एक्सिस वर्टिब्रा में ओडोंटॉइड प्रोसेस होती है और एक फिंगर लाइक प्रोसेस होती है, बोनी प्रोजेक्शन होता है जो कि एटलस वर्टिब्रा से जुड़ता है और इसलिए ये इस नोडिंग मूवमेंट में हेल्प करती है एक्सिस वर्टिब्रा। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर स्पाइनल प्रोसेस है, बॉडी है और दोनों ही आर्टिकुलर प्रोसेसेस है, सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेसेस, जिसे प्री हाइपोजाइगोपोफाइसिस या पोस्ट जाइगोपोफाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, पोस्ट एंड प्री जाइगोपोफाइसिस प्रोसेस जो रहती है वो प्रेजेंट रहती है एक्सिस वर्टिब्रा में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा। अब हम देखेंगे थोरैक्स और लंबर वर्टिब्रा में क्या खास बात रहती है, जब तक आप इसे जो है याद करें। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम हम पढ़ रहे हैं, हमने सर्वाइकल वर्टिब्रा पढ़ी, अब हम थोरैक्स वर्टिब्रा पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोरैक्स वर्टिब्रा, थोरैक्स वर्टिब्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोरैक्स वर्टिब्रा के कुछ स्ट्रक्चर भी काफ़ी अलग होते हैं। ठीक है, थोरैक्स वर्टिब्रा जो है 12 इन नंबर होती है,
ठीक है। थोरैक्स वर्टिब्रा 12वीं नंबर होती हैं, चेस्ट को सपोर्ट करती हैं बैक साइड से, और साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण काम ये है कि जो हमारी रिब्स होती हैं, ठीक है, रिब केज जो होता है चेस्ट में, ये जो रिब्स मिलती हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो 12वीं नंबर, और ये जो रिब्स हैं ये बैक साइड में जाके थोरैक्स वर्टिब्रा से अटैच होती हैं, ठीक है। और इसलिए थोरैक्स वर्टिब्रा जो थोरैक्स वर्टिब्रा होती हैं वो उनमें प्रोसेसेस होती हैं, फैसेट्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि जो रिब्स हैं उनसे अटैच हो, ठीक है। तो रिब्स में भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूबरकुलम ऑफ रिब एंड द हेड ऑफ द रिब। तो जो है उसको जोड़ने के लिए जो वर्टिब्रा रहती है उसमें फैसेट्स होते हैं, और यही इसे बाकी सारी रिब से अलग करते हैं क्योंकि दे अलाउ टू जॉइन द रिब्स, ठीक है। तो वर्टिब्रा होती है हमारी थोरैक्स वर्टिब्रा 12वीं नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या स्ट्रक्चर जो है वो हम लैटरल व्यू में यदि हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि ओके ठीक है, ये लैटरल व्यू है थोरैक्स वर्टिब्रा का, और ये थोरैक्स वर्टिब्रा के लैटरल व्यू में जो है हमें कुछ साइट्स हैं जो कि दिख रही हैं, ठीक है। अब ये जो है स्पाइनल प्रोसेस है, ये बॉडी है, ठीक है। ये सुपीरियर और इंफीरियर फैसेट है, सुपीरियर और इंफीरियर फैसेट, डेमी फैसेट इसे कहते हैं, फॉर हेड ऑफ रिब। रिब का जो है एक हेड होता है, जब हम रिब्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तब उसमें देखेंगे कि उसका हेड होता है और ट्यूबरकल होता है। तो ट्यूबरकल के लिए ये है साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ ट्यूबरकल ऑफ रिब, ठीक है। और ये है सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट, और ये है इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, ठीक है, ठीक। ये है इंफीरियर डेमी फैसेट फॉर हेड ऑफ रिब, ठीक है। तो जो रिब है वो ऊपर और नीचे दोनों ही साइड पे जो है जुड़ता है, किससे, वर्टिब्रा से, और इसलिए ऊपर का जो फैसेट होता है उसे सुपीरियर डेमी फैसेट फॉर हेड ऑफ रिब कहते हैं, और जो नीचे का फैसेट होता है उसे इंफीरियर डेमी फैसेट फॉर हेड ऑफ रिब कहते हैं। ट्यूबरकल जहां पे जुड़ता है उसे कहते हैं जो साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ ट्यूबरकल ऑफ रिब, ठीक है, या फैसेट फॉर ट्यूबरकल ऑफ रिब, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद दो प्रोसेसेस हैं, सुपीरियर और आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस, इट्स नॉट फैसेट इट्स प्रोसेस, और ये जो प्रोसेस है ये क्या करती हैं, जो इसके ऊपर और नीचे के वर्टिब्रा हैं उससे इसे ज्वाइन करने के लिए अलाउ करती हैं, ठीक है। तो ये थोरैक्स वर्टिब्रा जो है इसका मेन काम ये है कि दे प्रोवाइड साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ रिब,
ठीक है, तो रिब्स को अटैचमेंट करती हैं और इस प्रकार जब वर्टिब्रा से रिब्स अटैच हो जाती हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एक केज नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं और इस केज नुमा स्ट्रक्चर में हमारा हार्ट और लंग्स जो है वो सेफ रहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी थोरैक्स वर्टिब्रा, 12 होती है नंबर में और रिब्स को अटैचमेंट के लिए साइड प्रोवाइड करती हैं। रिब्स के अटैचमेंट के लिए 2 डेमी फैसेट होते हैं हेड ऑफ रिब के लिए और एक फैसेट होता है ट्यूबरकल ऑफ रिब के लिए। और स्पाइन प्रोसेस काफी बड़ी स्पाइन प्रोसेस और वेल डेवलप्ड बॉडी होती है किसमें, हमारी थोरैक्स वर्टिब्रा में। ठीक, ये हो गया हमारा थोरैक्स वर्टिब्रा। ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम में अब नंबर आता है लंबर वर्टिब्रा का। लंबर वर्टिब्रा जो होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में और काफ़ी बड़ा भी साइज इसका होता है और इसकी बॉडी जो है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी वर्टिब्रा होती हैं लंबर वर्टिब्रा वो क्या करती हैं, वो काफ़ी वेट जो है उसे बेयर करती हैं और इसलिए हमारी लंबर वर्टिब्रा जो है उसकी बॉडी काफ़ी डेवलप्ड होती है, वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं लंबर वर्टिब्रा का। देखेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें बॉडी वेल डेवलप्ड बॉडी है, काफ़ी लार्ज पार्ट है हमारी जो लंबर वर्टिब्रा है इसका। और ये है स्पाइनल प्रोसेस। ठीक है, 5 इन नंबर्स और स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए क्योंकि हमारा जो वेट जो बेयर करती हैं ये काफ़ी सारा वेट जो है हम जब खड़े रहते हैं तो लंबर पे आता है और इसलिए लंबर वर्टिब्रा काफ़ी स्ट्रांग होती है सो दैट उस हमारी बॉडी के वेट को वो बेयर कर सके। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और बिग बॉडी होती है इसकी। ठीक, लॉन्ग होती है स्पाइनल प्रोसेसेस। ठीक है, बिग इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसमें मिलती हैं, जो दोनों वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती हैं वो इसमें काफ़ी वेल डेवलप्ड होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये है सुपीरियर आर्टिक्यूलर प्रोसेस। ये है हमारी ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ये है पेडिकल, ये लैमिना। ठीक, और ये है हमारा वर्टिब्रल फोरामेन। ओके, सो ये है हमारी लंबर वर्टिब्रा। इसकी खास बात यही है
ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, वेल डेवलप्ड बॉडी और स्पाइन प्रोसेस होती है, और इसमें जो है सबसे ज़्यादा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस और न्यूरल स्पाइंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा लंबर वर्टिब्रा में हमें मिलती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी इसकी जो खास बात ये है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, सो दैट जो बॉडी का वेट है वो ये बेयर कर सके, लंबर वर्टिब्रा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सैक्रल वर्टिब्रा एंड कॉक्सिक्स। ठीक, तो लंबर वर्टिब्रा के बाद जो नंबर आता है वो आता है सैक्रल वर्टिब्रा। सैक्रल, तो सैक्रल वर्टिब्रा मैंने आपको बताया कि सैक्रल वर्टिब्रा जो है वो 5 इन नंबर होती हैं और वो चाइल्डहुड में ही फ्यूज हो जाती हैं, और इस प्रकार जो है सैक्रल वर्टिब्रा एक ही बोन बना लेती है, सैक्रल बोन जिसे कहा जाता है, सैक्रम कहा जाता है। तो ये सैक्रम बोन जो है सैक्रल वर्टिब्रा 5 इन नंबर होती हैं और फ्यूज्ड हो जाती हैं, और दे मेक द सैक्रम, और यही सैक्रम से जो हिप बोन्स हैं वो जुड़ती हैं। ठीक है, तो सैक्रल वर्टिब्रा की यही खास बात है कि वो सैक्रल जो बोन्स हैं वो सारी वर्टिब्रा फ्यूज हो जाती हैं। ठीक, देन आता है हमारा कॉक्सियल वर्टिब्रा। तो जो कॉक्सियल वर्टिब्रा हैं वो रूडिमेंट्री होती हैं, किसमें, ह्यूमन में, पर जो अदर वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसमें कि टेल्स होती हैं, इसे टेल बोन भी कहा जाता है, और ये 3 to 5 इन नंबर होती हैं, और ये भी जो है रूडिमेंट्री होती है ह्यूमन में, लेकिन जिन जीवों में टेल पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, उसमें ये कॉक्सियल वर्टिब्रा जो है काफ़ी वेल डेवलप्ड होती है और मोर इन नंबर्स होती हैं। लेकिन ह्यूमन में दे आर रूडिमेंट्री, दे आर 3 to 5 एंड they are also fused to form सिंगल बोन। ठीक है, सिंगल बोन जो है ये फॉर्म करते हैं फ्यूज्ड होके, और इनका जो है ह्यूमन में कोई फंक्शन नहीं है कॉक्सियल वर्टिब्रा का। ठीक है, तो ये हो गई हमारे सारी वर्टिब्रा वर्टिब्रल कॉलम की। अब हम देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम के मेन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, ठीक है, फंक्शन, सबसे पहला फंक्शंस वर्टिब्रल कॉलम का ये कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, मूवमेंट ऑफ हेड एंड बॉडी। ठीक है, बॉडी और हेड के मूवमेंट में भी वर्टिब्रा का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वर्टिब्रा में भी जो है खासकर हेड और नेक के मूवमेंट में जो इस प्रकार का मूवमेंट है वो वर्टिब्रा के द्वारा होता है। अदरवाइज जो वर्टिब्रा है उसमें काफ़ी लिमिटेड मूवमेंट होता है, बट स्टिल दे हेल्प इनटू द मूवमेंट ऑफ हेड एंड बॉडी। ठीक है, ओके। देन सपोर्ट का फंक्शन है, सपोर्ट करता है हेड को, ठीक है, अपराइट पोजीशन में हेड को, और बॉडी को भी अपराइट पोजीशन में ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये हो गया सपोर्ट का फंक्शन। सपोर्ट के फंक्शन के बाद जो फंक्शन है वो है वेट बियरिंग का। तो जो पूरी बॉडी का वेट बेयरिंग है वो वर्टिब्रा पे आता है और वो उसे बेयर करता है, वेट बेयरिंग का जो काम है। साथ ही जो हमारे लिम्स हैं वो भी जो वेट, उसका भी जो वेट बेयरिंग होता है वो लास्टली वर्टिब्रा पे आता है। तो ये हमारी बॉडी का और बॉडी पार्ट्स का जो है वेट बेयर करता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, उसके बाद जो है
जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन रहते हैं ये क्या करता है कि ये अपराइट पोजीशन में रहता है और इससे अटैच्ड जो है मसल्स रहती हैं और एक वो सस्पेंड करके रखती हैं किसको, एब्डोमिनल ऑर्गन को। अपनी पोजीशन में, एब्डोमिनल ऑर्गन इन पोजीशन। तो एक पोजीशन में रखने के लिए वर्टिब्रल कॉलम की बहुत ज़रूरत है क्योंकि वो बैक सपोर्ट का काम करता है और उससे मसल्स जुड़ी हुई रहती हैं जिससे कि जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो अपनी सही पोजीशन में बने रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सस्पेंड करना एब्डोमिनल ऑर्गन को। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, हेड और बॉडी के मूवमेंट कराना, हेड और बॉडी को सपोर्ट करना अपराइट पोजीशन में, और हेड बॉडी का जो है वेट बेयर करना बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स का। देन एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो हैं उनको उनकी पोजीशन में बनाए रखने के लिए भी जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है वो हेल्प करता है। ठीक है, ओके, तो आज हमने पढ़ा वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के बाद उसके मेन फंक्शंस जो है वो हमने देखे कि खास जो फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करने का, सपोर्ट करने का, वेट बेयरिंग का, और जो अपराइट पोजीशन में बॉडी को रखने का, बैलेंस बनाने का काम जो है, और फ्लैक्सिबिलिटी। इसके साथ ही जो बॉडी को फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड देता है। ठीक है, स्पाइनल कॉलम जो है वो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो हमारी बॉडी को देता है। ठीक है, तो ये हो गया, इट इज ऑल अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। स्ट्रक्चर्स हमने देखे और फंक्शंस देखे। ठीक है, नाउ यू कैन नोट इट डाउन।